हम लोगों की मांग यही है कि उसके हत्यारों को फांसी मिले, ताकि विद्या के मंदिर में कोई ऐसी घटना करने के लिए कभी सोचे भी ना, उसकी रूह कांप जाए कि अगर ऐसी घटनाएं होगी तो हमें भी फांसी लगेगा। क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था को, न्यायपालिका को ऐसे उदाहरण पेश करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर कोई किसी ने अपराध किया तो इतनी बड़ी सजा उसे मिले कि कोई दूसरा व्यक्ति सोच करके भी डरे। लेकिन आज हमारी न्यायिक व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था है कि एक अपराधी अपराध यह सोच करके ही करता है कि 6 महीने में बेल हो जाएगी। सरकारों की नजर में सब कुछ रहता है। अगर कोई यह कहे कि सरकारों से छिपी हुई चीजें हैं, किसी को कुछ पता नहीं रहता है, तो सबको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी के जैक्सन और पटेल छात्रावास में क्या होता है। सभी राजनीतिक दलों को पता है कि वहां क्या होता है। कॉलेज के जस्ट सामने वह छात्रावास है, 2 मिनट में वहां से लड़के अंदर घुस जाते हैं और जो भी कांड करना हो, जो भी मार पिटाई करनी हो करके फिर चले जाते हैं। तो क्या ये नई चीज है? आखिर कारण क्या है कि सरकार को ये सारी बातें पता होने के बावजूद भी सरकार इस पे त्वरित कार्रवाई नहीं कर पाती? सरकारों का संरक्षण है। सरकार द्वारा पोषित गुंडे रहते हैं पटेल छात्रावास और जैक्सन छात्रावास में। वीडियो में बड़ा ही क्लियर दिख रहा है कि 15 से 20 लोग हैं। अब आप और एक लोग को पकड़ के उसकी जाति बताकर उस पर कहीं ना कहीं टारगेट होना शुरू हो गया था। तब लोगों ने जो अन्य आरोपी थे, उन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रशासन पर दबाव बनाया, और तब जाकर के कहीं आप यह मानिए कि यह मुद्दा अगर लोगों का सहयोग नहीं मिलता, सोशल मीडिया पर आवाज नहीं उठती, तो यह मुद्दा बिल्कुल दब जाना था। यह मुद्दा लोगों के सहयोग, लोगों की मेहनत से उठा है। और अमन पटेल, जिसको कहीं ना कहीं पुलिस छिपाना या बचाना चाह रही थी, आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? शायद कुछ नकाबपोश लोग और हैं जिनके चेहरे सामने होने बाकी हैं। यह आप यकीन मानिए कि अभी कहानी खुली नहीं है। अभी कहानी सिर्फ अमन सिंह पटेल पर ही नहीं रुकेगी, कहानी और भी है। आप यह मानिए कि शिक्षा के मंदिर में कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अपने भविष्य को संवारने जाता है, लेकिन वहां पर लाठी, डंडे, ईंटों की बरसात होती है और एक छात्र की निर्मम हत्या होती है। बहुत सारे साथी हमारे इसमें राजनीति जोड़ना चाहते हैं, जातियों को जोड़ना चाहते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि नहीं, वह एक छात्र था, मामला छात्र का है, और छात्र शक्ति खुद में इतनी सक्षम है कि वह मामले को बहुत अच्छी तरीके से निपटा सकती है। खड़े थे लोग मगर बचाने को नहीं आए, बनाते रहे वीडियो लेकिन साथ देने को नहीं आए। हर्ष तो बाद में मरा, उससे पहले इंसानियत मर गई। आज हर्ष है तो कल बारी आपकी हो सकती है, कल बारी हमारी हो सकती है। तो आखिर ऐसे अराजक लोगों को पनाह कौन दे रहा है? आपने कहा कि एनडीए के एक नेता हैं जिसके साथ अमन सिंह पटेल का फोटो वायरल होता है। जैक्सन और पटेल छात्रावास को वहां से शिफ्ट करना होगा। आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए। हम यह नहीं कहते कि गरीब बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको रहने की व्यवस्था ना दी जाए। हम ऐसा कतई नहीं कहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि आप जैक्सन और पटेल छात्रावास जैसे छात्रावास में, जहां पर गुंडे रहते हैं, जहां अपराधी रहते हैं, आप उनको वहां से हटा करके कहीं यूनिवर्सिटी के एरिया से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। यह मामला छात्र संघ चुनाव लेकर के ही है। इसमें संलिप्तता पूरी तरह से छात्र संघ चुनाव को लेकर के ही है। मुद्दा ही वही है, वजह ही वही है। इसमें कहीं कोई और वजह नहीं है। छात्र संघ चुनाव की तैयारी हर्ष की तरफ से पूरी थी कि मुझे चुनाव लड़ना है, और वजह कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का जोड़ घटाव कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि यह पटना विश्वविद्यालय चुनाव को लेकर के इर्द गिर्द ही इसकी सुई घूमती हुई नजर आ रही है कि अमीर जादों के बच्चों से अपराध होने पर निबंध लिखवाया जाता है और गरीबों को सालों साल बेल नहीं मिलती है। तो आप यह यकीन मानिए कि हर्ष को कभी न्याय नहीं मिलेगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि हर्ष नहीं, हर वो गरीब
जिसका बाप गरीब है, जिसका परिवार गरीब है, जिसकी पृष्ठभूमि मध्यम वर्गीय या गरीब से आता है, उसको कभी न्याय इस न्यायपालिका में से नहीं मिल सकता। शांभवी या सायन, उन्होंने जितना प्रयास करना था एक अपराधी को पकड़वाने और तमाम चीजों के लिए, मुझे लगता है कि वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समस्या सिर्फ गिरफ्तारी से खत्म नहीं होती है साहब। गिरफ्तारी तो आप किसी की भी ले लें, गिरफ्तारी मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि क्या उसको फांसी होगी। मुद्दा यह है कि क्या किसी की हत्या हो जाती है, उसके बदले अगर 6 महीने की जेल होती है, फिर हमारी कानून ऐसी लचर व्यवस्था है कि 6 महीने बाद बेल हो जाएगा, फिर वह बाहर निकलेगा, उसके नारे लगेंगे, फिर वह नेता हो जाएगा। हमारे बिहार में हमने ऐसे ही लोगों को नेता बनाया है। हम आज जो रो रहे हैं अपने कर्मों पर, वह वजह यही है कि हमने अपराधियों को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया। विगत सोमवार पटना यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में एक छात्र हर्षराज की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी जाती है। ये हत्या वो लोग करते हैं जो कि नकाबपोश बनकर कॉलेज परिसर में घूमते हुए लाठी डंडों से हर्षराज को पीट पीट कर मौत के घाट उतार देते हैं। हर्षराज वैशाली जिले का मझौली गांव का निवासी होता है। पेशे से उसके पिताजी पत्रकार हैं और अपने जीवन की गाथा लिखने के लिए पढ़ाई के सिलसिले में, शिक्षा ग्रहण करने के सिलसिले में पटना पहुंचता है। लेकिन पटना में उसके साथ वो कौन सा खेल रचा जाता है, ये पूरे बिहार सहित देश ने देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज बिहार। मैं हूं अभिमन्यु ठाकुर, अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय के हेमरा स्थित। इस वक्त मेरे साथ आलोक कुमार सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं और इस मामले में क्या कह रहे हैं आलोक बाबू से ही हम उनकी ही जुबानी सुनना चाहेंगे। आलोक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके सभी दर्शकों को हमारे तरफ से बहुत धन्यवाद है कि वह आपका इस प्रकार साथ देते रहें। पटना विश्वविद्यालय में लॉ कॉलेज में जिस प्रकार की घटना, निंदनीय घटना हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, शिक्षा के मंदिर में हत्या की जाती है और वह हत्या कॉलेज परिसर में होती है। ये बड़ा ही दुखद है शिक्षा के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे प्रदेश के लिए। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। ये हम समझते हैं कि इंसानियत के नाते कि इससे क्रूर कुछ भी नहीं हो सकता है, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता है और इससे वाहियात कुछ नहीं हो सकता है। आप यह मानिए कि शिक्षा के मंदिर में कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अपने भविष्य को संवारने जाता है, लेकिन वहाँ पर लाठी, डंडे, ईंटों की बरसात होती है और एक छात्र की निर्मम हत्या होती है। बहुत सारे साथी हमारे इसमें राजनीति जोड़ना चाहते हैं, जातियों को जोड़ना चाहते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि नहीं, वह एक छात्र था, मामला छात्र का है और छात्र शक्ति खुद में इतनी सक्षम है कि वह मामले को बहुत अच्छी तरीके से निपटा सकती है। इसमें एक एंगल देखा जा रहा है कि एक आरोपी की गिरफ्तारी होती है, चंदन यादव नाम होता है उसका, लेकिन सोशल मीडिया पे अमन सिंह उर्फ अमन पटेल का नाम का जिक्र, बहुत ज्यादा जिक्र हुआ। सोशल मीडिया पर एक दबाव भूमिहार समाज की तरफ से बनाया गया। उसके बाद कल अमन पटेल की भी गिरफ्तारी होती है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? जैसे देखिए, आप सभी लोगों ने वीडियो देखा है। वीडियो में बड़ा ही क्लियर दिख रहा है कि 15 से 20 लोग हैं। अब आप उसमें से किसी एक व्यक्ति को पकड़ते हैं, उसका नाम उजागर करते हैं और उसको यह साबित करते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगता है कि मुख्य आरोपी यही है। यह कैसे पता चला कि मुख्य आरोपी यही है? यह कहीं ना कहीं पुलिसिया जो कार्य प्रणाली थी उस पर सवाल खड़ा कर रही थी। तब जब लोगों को पता चला कि इसमें तो 15-20 लोग थे और एक लोग को पकड़ के उसकी जाति बताकर उस पर कहीं ना कहीं टारगेट होना शुरू हो गया था।
तब लोगों ने जो अन्य आरोपी थे उन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रशासन पर दबाव बनाया, और तब जाकर के कहीं आप यह मानिए कि यह मुद्दा अगर लोगों की का सहयोग नहीं मिलता, सोशल मीडिया पर आवाज नहीं उठती, तो यह मुद्दा बिल्कुल दब जाना था। यह मुद्दा लोगों के सहयोग, लोगों की मेहनत से उठा है, और अमन पटेल जिसको कहीं ना कहीं पुलिस छिपाना या बचाना चाह रही थी, आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? शायद कुछ नकाबपोश लोग और हैं जिनके चेहरे सामने होने बाकी हैं। यह आप यकीन मानिए कि अभी कहानी खुली नहीं है, अभी कहानी सिर्फ अमन सिंह पटेल पर ही नहीं रुकेगी, कहानी और भी है। सोशल मीडिया पे भूमिहार वर्सेस यादव कराने की बहुत कवायद मैंने देखी है कि उस हत्या को वो एंगल देने की कोशिश की जा रही थी। बहुत सारे वर्गों के पोस्ट को मैंने देखा है। इसमें ये चीज देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे अमन पटेल का जो चेहरा है, उसका जो पिक है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ उसका वायरल हो रहा है। क्या लगता है कि वो एनडीए से समर्थित जो अभी वर्तमान सरकार चल रही है, जो अपने आप को सुशासन की सरकार कह रही है, तो सुशासन की सरकार में ऐसा जंगल राज वाला खेल हो रहा है, तो क्यों इसे मंगल राज कहा जाएगा? देखिए, मैं यह पहली बात आपने जो कही कि भूमिहार वर्सेस यादव करने की कोशिश, तो मैं इसे कतई इनकार नहीं करता हूं। सामने लोकसभा के चुनाव हैं और बिहार में दो ऐसी जातियां हैं जो एग्रेसिव जाति मानी जाती है, एक भूमिहार, दूसरा यादव। इन दोनों जातियों पर आए दिन यह आरोप लगते रहते हैं कि जबकि यह आरोप बिल्कुल निराधार है। दोनों जातियां समाज की रक्षक जातियां हैं। भूमिहार अपर क्लास जो हैं उसकी रक्षा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता है, और यादव जो लोअर क्लास के लोग हैं उनकी हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ता है। और बदनाम सामाजिक स्तर पर दोनों जातियां हो चुकी हैं, इसलिए भूमिहार और यादव को लड़ा करके कहीं ना कहीं लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। यह बिल्कुल निश्चित है कि लोग चाहते हैं कि भूमिहार वर्सेज यादव हो और इसका राजनीतिक लाभ कुछ लोगों को मिल सके। कॉलेज परिसर में जिस तरीके से निर्ममता पूर्वक उस लाठी डंडों से हर्ष को जब पीटा जा रहा था, तो तमाम वहां पे बहुत सारे छात्र छात्राएं भी खड़े थे, जिनकी संख्या उन तमाम आताताई जो उस पे लाठी डंडों की बरसात कर रहे थे उनसे भी ज्यादा थी। आपको नहीं लगता है कि समाज में मानवीय संवेदना का ह्रास हो रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि आज हमारा समाज खत्म हो चुका है। कहीं से भी हमारे समाज में जो आदमियता होती है वह शून्य हो चुकी है। हमने इस पर अपने लोगों से कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं, कैसे युग में आप जी रहे हैं कि आपके सामने एक छात्र की मौत होती है और आप चुप रहते हैं। आप चुप रहते हैं इसलिए कि वह कोई दूसरा छात्र है। हमने उस पर कहा, खड़े थे लोग मगर बचाने को नहीं आए, खड़े थे लोग मगर बचाने को नहीं आए, बनाते रहे वीडियो मगर साथ देने को नहीं आए। खड़े थे लोग मगर बचाने को नहीं आए, बनाते रहे वीडियो लेकिन साथ देने को नहीं आए। हर्ष तो बाद में मरा, हर्ष तो बाद में मरा, उससे पहले इंसानियत मर गई। जाहिर सी बात है, गुंडे अराजक तत्व के द्वारा हर्ष की पिटाई होती रही और हर्ष अंतोगत्वा हर्ष ने वहां पे दम तोड़ दिया और हर्ष को अभी भी न्याय की आवश्यकता है। क्या कहेंगे हर्ष को न्याय दिलाने के लिए? आपका क्या संदेश रहेगा संपूर्ण बिहार, समूह देश को? देखिए, हर्षराज पहला व्यक्ति नहीं है जो इस अव्यवस्था का शिकार हुआ है। अभी सारण में कुछ युवाओं के साथ दुर्घटना हुई, एक युवा साथी उसमें मारा भी गया। पटना में इस प्रकार की घटना होती है। इन घटनाओं पर रोक लगाने की आवश्यकता है कि ये इन घटनाओं पर कैसे रोक लगे। आज हर्ष है तो कल बारी आपकी हो सकती है, कल बारी हमारी हो सकती है। तो आखिर ऐसे अराजक लोगों को पनाह कौन दे रहा है?
आपने कहा कि एनडीए के एक नेता हैं जिसके साथ अमन सिंह पटेल का फोटो वायरल होता है, वो उपेंद्र कुशवाहा की आपने बात कर। देखिए, मैं यह मानता हूं कि सरकार कोई भी हो, अपराधी एक अलग जाति और बिरादरी का होता है। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई बिरादरी नहीं होती। उसकी एक जाति है कि वह अपराधी है, उसकी एक बिरादरी है कि वह अपराधी है। मैं यह मानता हूं कि सरकार, हर सरकार, चाहे वो आरजेडी की सरकार हो, चाहे जदयू की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, वह प्रयास जरूर करती है कि हम अपराध को नियंत्रण में रखें, लेकिन उनके द्वारा पोषित गुंडे ही कहीं ना कहीं अपराध भी करते और करवाते हैं। सरकारों के नज़र में सब कुछ रहता है। अगर कोई यह कहे कि सरकारों से छिपी हुई चीजें हैं, किसी को कुछ पता नहीं रहता है, तो सबको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी के जैक्सन और पटेल छात्रावास में क्या होता है। सभी राजनीतिक दलों को पता है कि वहाँ क्या होता है। कॉलेज के जस्ट सामने वह छात्रावास है। 2 मिनट में वहाँ से लड़के अंदर घुस जाते हैं और जो भी कांड करना हो, जो भी मार पिटाई करनी हो, करके फिर चले जाते हैं। तो क्या ये नई चीज है? आखिर कारण क्या है कि सरकार को ये सारी बातें पता होने के बावजूद भी सरकार इस पे त्वरित कार्रवाई नहीं कर पाती है? सरकारों का संरक्षण है। सरकार द्वारा पोषित गुंडे रहते हैं पटेल छात्रावास और जैक्सन छात्रावास में। क्या सरकार को नहीं लगता है कि अगर उनके ही पोषित गुंडों के द्वारा अगर ऐसी कार्रवाई होती है, इस तरीके की विभत्स घटना होती है, तो उसका असर जो है उसकी राजनीति पे भी पड़ेगा? इसीलिए वो जातियों से जोड़ देते हैं। सरकारों पर असर तब पड़ेगा जब कोई बिहारी मरेगा। सरकारों पर असर तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कोई भूमियार मरता रहेगा, यादव मरता रहेगा, कुर्मी मरता रहेगा, पासवान मरता रहेगा। सरकार पर तब असर पड़ेगा जब वह बिहारी कहलाएगा, जब वह छात्र कहलाएगा। आप जातियों में बांध करके उसको कमजोर करते हैं। हर्षराज तो एक छात्र ही है, छात्र की मौत हुई है। मैं वही कहना चाहता हूं कि हर्षराज की लड़ाई छात्र बनाकर लड़नी होगी। जैक्सन और पटेल छात्रावास को वहां से शिफ्ट करना होगा। आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए। हम यह नहीं कहते कि गरीब बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको रहने की व्यवस्था ना दी जाए। हम ऐसा कतई नहीं कहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि आप जैक्सन और पटेल छात्रावास जैसे छात्रावास में, जहां पर गुंडे रहते हैं, जहां अपराधी रहते हैं, आप उनको वहां से हटा करके कहीं यूनिवर्सिटी के एरिया से हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। हमारा ये बहुत मजबूती से कहना है। हम अपने सभी साथियों से भी कह रहे हैं कि छात्रावास ही असल जड़ है। यूनिवर्सिटी की घटना को लेकर के मैं यह आश्वस्त हूं, मैं यह जानता हूं कि अगर छात्रावास वहां से हट जाए तो ऐसी घटनाएं में बहुत कमी आ जाएगी। ये पहली घटना नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी में मारपीट हुई है और किसी प्रकार की घटना हुई। इससे पहले पूर्व में भी हुए हैं, मारपीट भी होती है। राजनीतिक वर्चस्व के लिए, जैसे कि आगामी कुछ ही महीनों के बाद पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव है। चुनाव, जब भी पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव होता है तो दंगे फसाद ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हर्ष एक उभरता हुआ चेहरा था राजनीति में, और कहीं ना कहीं पटना यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष के पद पे वो लड़ने वाला भी था। 7 महीने पूर्व एक डांडिया नाइट के क्रम में अमन सिंह पटेल के साथ उसकी झड़प होती है, उसमें भी मारपीट होता है, और 7 महीने के बाद ये घटना हो जाती है। आपको नहीं लगता है कि आगामी जो चुनाव हो रही है, चुनाव पे भी इसका असर पड़ेगा? नहीं, यह आप स्पष्ट समझिए कि यह मामला छात्र संघ चुनाव लेकर के ही है। इसमें संलिप्तता पूरी तरह से छात्र संघ चुनाव को लेकर के ही है। मुद्दा ही वही है, वजह ही वही है। इसमें कहीं कोई और वजह नहीं है। छात्र संघ चुनाव की तैयारी हर्ष की तरफ से पूरी थी कि मुझे चुनाव लड़ना है। अब इसमें जितने भी अपराधियों के नाम सामने आ रहे हैं, उन लोगों में कुछ राजनीतिक दलों से भी जुड़े हुए हैं, जैसा आपने कहा, तो उन लोगों की भी इच्छा थी कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की। और मुझे यह लगता है कि ये राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में इस घटना को अंजाम दिया गया है। डांडिया नाइट, जिसमें कि मार पिटाई या ऐसी चीज़ों का जिक्र सामने आ रहा है कि ऐसी चीज़ें हुई है,
तो मैं मानता हूं कि ऐसी चीजें हुई है, और वजह कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का जोड़ घटाव कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि यह पटना विश्वविद्यालय चुनाव को लेकर के इर्द गिर्द ही इसकी सुई घूमती हुई नजर आ रही है। अंतिम सवाल आपसे रहेगा आलोक बाबू, हर्ष को न्याय मिलेगा या फिर पप्पू देव हत्याकांड भी हुआ था, पप्पू देव को भी एक जाल में फंसा के उनको भी न्याय नहीं मिल पाया, ब्रह्मेश्वर मुखिया को भी न्याय नहीं मिल पाया, हर्ष को न्याय मिलेगा या ना? हमारे भारतीय कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है और हमारी न्यायपालिका इतनी मजबूत है कि अमीर जादों के बच्चों से अपराध होने पर निबंध लिखवाया जाता है और गरीबों को सालों साल बेल नहीं मिलती है। तो आप यह यकीन मानिए कि हर्ष को कभी न्याय नहीं मिलेगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि हर्ष नहीं, हर वो गरीब जिसका बाप गरीब है, जिसका परिवार गरीब है, जिसकी पृष्ठभूमि मध्यम वर्गीय या गरीब से आता है, उसको कभी न्याय इस न्यायपालिका में से नहीं मिल सकता है। जैसा कि देखा जा रहा है कि शांभवी चौधरी समस्तीपुर से एनडीए की उम्मीदवार थी, उनकी कैंपेनिंग, चुनाव कैंपेनिंग में हर्ष बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। एनडीए समर्थित वो उम्मीदवार हैं, एनडीए समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में वो वोट मांग रहे, तो एनडीए से भी उन्हें उम्मीद न्याय की आस नहीं है। नहीं, हमें शांभवी या सायन, उन्होंने जितना प्रयास करना था एक अपराधी को पकड़वाने और तमाम चीजों के लिए, मुझे लगता है कि वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समस्या सिर्फ गिरफ्तारी से खत्म नहीं होती है साहब। गिरफ्तारी तो आप किसी की भी ले लें, गिरफ्तारी मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि क्या उसको फांसी होगी। हाँ। मुद्दा यह है कि क्या किसी की हत्या हो जाती है, उसके बदले अगर 6 महीने की जेल होती है, फिर हमारी कानून ऐसी व्यवस्था, लचर व्यवस्था है कि 6 महीने बाद बेल हो जाएगा, फिर वह बाहर निकलेगा, उसके नारे लगेंगे, फिर वह नेता हो जाएगा। हमारे बिहार में हमने ऐसे ही लोगों को नेता बनाया है। हम आज जो रो रहे हैं अपने कर्मों पर, वह वजह यही है कि हमने अपराधियों को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया। आज वह जेल चला जाएगा, कल 6 महीने बाद निकलेंगे, उसके जाति के लोग उसके जयकारे लगाएंगे, फिर वह नेता बन जाएगा। हमारी कानून व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक अपराधी जो निर्मम हत्या करता है किसी की, उसको फांसी की सजा हो। अब मैं मानता हूं कि अगर हर्ष राज के हत्यारों को फांसी नहीं मिलती है तो यह न्याय नहीं कहा जाएगा। 6 महीने बाद लोग भूल जाएंगे, 2 महीने बाद आप भूल जाएंगे, और साल भर बाद मुझे लगता है कि ये पूरा बिहार भूल जाएगा। फिर कोई दूसरा मरेगा, फिर उस पर चर्चा होगी। सवाल यह है कि अमीर, हम आप जब बात करते हैं किसी चीजों पर, हम आप आज भी बिहार हमारा जातियों पर चर्चा करता है। आप यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि भारत मात्र 2 जातियां हैं, एक अमीर दूसरा गरीब। अमीरों के लिए सारी सुविधाएं हैं। अमीरों के बच्चे अगर किसी पर गाड़ी चला दें तो उनको निबंध लिखवा करके छोड़ा जाता है, और आप अगर गरीब हैं और आपसे कोई गलती अगर हो जाए तो सालों साल बेल नहीं मिलती है। बिल्कुल। तो यहाँ लड़ाई जो है वो अमीर और गरीब के बीच में है। हर्षराज गरीब है इसलिए उसको न्याय नहीं मिलेगा। वह किसी सांसद का पुत्र होता, वह किसी मंत्री का पुत्र होता तो उसको न्याय मिल जाता, लेकिन वह एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार का पुत्र है। शायद मुझे नहीं लगता कि उसके हत्यारों को फांसी मिलेगी। हम लोगों की मांग यही है कि उसके हत्यारों को फांसी मिले, ताकि विद्या के मंदिर में कोई ऐसी घटना करने के लिए कभी सोचे भी ना, उसकी रूह कांप जाए कि अगर ऐसी घटनाएं होगी तो हमें भी फांसी लगेगा। क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था को, न्यायपालिका को ऐसे उदाहरण पेश करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर कोई किसी ने अपराध किया तो इतनी बड़ी सजा उसे मिले कि कोई दूसरा व्यक्ति सोच करके भी डरे। लेकिन आज हमारी न्यायिक व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था है कि एक अपराधी अपराध यह सोच करके ही करता है कि 6 महीने में बेल हो जाएगी। बिल्कुल। और जब 6 महीने में बेल हो ही जाएगी तो फिर किस चीज का डर। तो ये थे रुद्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, बेगूसराय से मेरे साथ जुड़े हुए थे और हर्ष हत्याकांड पे
जिस तरह से निर्ममता पूर्वक हर्ष की हत्या पटना यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में कर दी गई, उस पे पूरी मुखरता के साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। जाहिर सी बात है, हर्ष की जो हत्या, जिस तरीके की हत्या हुई है, उसमें तमाम जितने भी अपराधीगण संलिप्त थे, उन तमाम अपराधियों के लिए मौत की सजा ही सबसे श्रेष्ठकर है। लेकिन अब देखा जाएगा कि कानून प्रशासन आखिर कितने हद तक आगे जाती है और तमाम अपराधियों को कहां तक पहुंचा पाती है। ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है ये बात। बहरहाल आप लोगों से विदा लेता हूं अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ। अभिमन्यु ठाकुर, सीबी न्यूज बिहार, बेगूसराय।